आज की चर्चा में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही भोले भाले इंसान की, जो बहुत ही लो प्रोफाइल के साथ में आप सबकी और हम सबकी नज़रों में आ रहा है, और असल में वो सुमड़ी में खेलने वालों से है। हम बात कर रहे हैं फनी की। हाँ हाँ हाँ, डब्बा के फनी की बात कर रहे हैं, यानी डब्बा के पति की। अब देखिए, यही तो इंट्रोडक्शन है आज की डेट में उसका, कि वो डब्बा का पति है। अगर आप उसको पूरी तरह समझना चाहें तो फिर देखना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा। 7 साल पहले इनका इश्क शुरू हुआ, जिसका एंड जो है ऐसा कहा जाता है कि जहरीले ड्रामे से शुरू हुआ। आप समझ रहे होंगे कि क्या बात की जा रही है। अपनी नौकरी छोड़कर बिना किसी काम के मकसद के सिर्फ शादी करने के लिए वो ये आदमी इंडिया आता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे और क्या हुआ और इसमें क्या मिला। धूमधाम से शादी होती है, जो शायद अगर डब्बा के साथ नहीं होती तो शायद नहीं होता। एक प्लॉट, गाड़ी, मुंबई का फ्लैट रातों रात एकदम से मिल गया। साथ साथ लाखों रुपए कमाने वाली एक बीवी मिल गई, और डब्बा ने भी सोचा कि जैसे वो चलाना चाहेगी वो वैसे ही चलेगा। अगर ध्यान से देखें तो वो कुछ इस तरीके से चल भी रहा है जैसा कि वो चलाना चाहती है, लेकिन साथ साथ गेम दूसरा भी चल रहा है जो सामने दिखाई देता है। अब फ़नी वो पहले वाला फ़नी नहीं रहा है, अब वो धीरे धीरे सब चीज़ें सीखता जा रहा है। आज की डेट में वो ब्लॉग की शुरुआत भी करता है और एंड भी करता है। एटीएम कार्ड भी अपने हाथ में रखता है, गाड़ी भी अपने हाथ में रखता है। घर का रिनोवेशन हो गया है, पूरी तरह से वेल फर्निश हो गया है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो सबको पता है और सबको दिखाई देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो वाकई में इतना सीधा साधा है, या फिर वो भोले बाबा की तरह अलग ही चाल चल रहा है। अगर देखा जाए तो जिस जगह पर ये लोग रहते हैं, यानी कि मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ परिवार की इज्जत और तौर तरीक़ों की बहुत ज़्यादा पकड़ है, और सब लोग इस बात के ऊपर परिवार में बहुत ध्यान देते हैं और रिश्तों के बारे में भी ध्यान देते हैं। ऐसा वहाँ पर चलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस घर में उन सब से विपरीत और बिल्कुल अलग ही काम होता है। अगर आप देखें तो घर के कामों में या बड़ों की इज्जत के लिए कुछ भी सहयोग या कुछ काम दिखाई नहीं देता। अगर घर बना है तो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट जो ऊपर का है वही पोर्शन बना है और वही सब दिखाया जाता है। अगर ये सब करना था तो नीचे वालों के लिए भी, या फिर ये कहिए कि जो घर में रहने वाले बाकी लोगों के लिए, उनके लिए भी हो सकता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सब हुआ क्योंकि बॉम्बे का रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में बहुत फ़र्क है, तो वो तो अब करना ही पड़ेगा, तो इसलिए यही सब हुआ। यानी कि फिर दोबारा से वही बात आ जाती है कि अपनी अपनी बात है, बाकी सब जो है अलग हैं। इसे कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। यहाँ तो बस्ती की बात ही नहीं है, ये तो अपने घर की बात है। अब देखिए, परिवार वालों को और अगर गांव वालों को जो भी आते जाते हैं उन सब की बात छोड़ भी दें, तो अभी अभी जो है इनके जीजा और बहन जो है वो रह कर गए हैं, और जिनकी बहुत 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 ज़्यादा इज्जत की जाती है। और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह की विदाई उनकी की गई थी, और हर तरह के काम और प्यार और सामान, यहाँ तक कि खाना बांध के देना या खाने की चीज़ें बांध के देना, ये सारी चीज़ें वहाँ की गई। क्या उन लोगों ने नहीं देखा होगा कि घर में क्या चल रहा है? घर में सिर्फ जो चलता है वो चलता है, शॉपिंग चलती है, बाहर का खाना आता है। क्या इस गांव में बाकी घरों में भी ऐसे ही होता है कि खाना जो है बाहर से ही आ रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार बाहर से ही खाना आता है। देखा जाए तो ऐसी जगह पर काम वालियाँ भी बहुत कम, यानी 1 या 2 या कुछ गिने चुने घरों में ही होती हैं, और इस घर में वो भी मौजूद है। तो सब जो कहते हैं कहीं फिर ये दूसरे तरह की जो काम है वो तो नहीं चल रहे। हम जिसको नासमझी कह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत लो प्रोफाइल है, जो भी कुछ है इसके कहने में आगे करता जा रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता वो किस तरह बर्दाश्त करता है कि सबका ऐसा होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी काफ़ी इज्जत हो और उनके लिए सब कुछ किया जाए, और जो भी मान सम्मान है उनका वो और ज़्यादा बढ़ जाए जब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो। ये सबके लिए डिपेंड करता है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की के लिए बात है या लड़के के लिए बात है, लेकिन हर एक कोई चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर भी जितना वो अपने पेरेंट्स की करता है उससे भी ज़्यादा उसके पेरेंट्स की करे, और इसी से रिश्ते बनते हैं और इसी से ही परिवार बनता है। देखिए, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तभी तो आपका दूसरे का आपके प्रति कुछ प्यार जाहिर होता है, और उसी से ही वो रिश्ते जो आगे बनते हैं और समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। यहाँ एक बिल्कुल पैरेलल जिसे कहना चाहिए ना,
एक पैरेलल घर चल रहा है, एक घर है, दूसरा घर ऊपर है। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ सब कुछ सब कुछ अलग रख दिया गया है, जिसे कहते हैं ना ताक पे रख दिया है। तो क्या पैसे के लिए रख दिया गया है? क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है, या इसके पीछे जो है कुछ और चल रहा है जो बेसिकली हमें नज़र नहीं आ रहा, और आने वाले समय में नज़र आएगा कि इस तरह का लो प्रोफाइल व्यक्ति जो अभी तक भी, अगर देखा जाए तो साल भर हो गया है, अभी तक भी कोई बिजनेस या किसी भी चीज़ के लिए नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ देखने वाली बात यह है कि जब वो वहाँ जाते हैं, यानी बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में जाके जो उनको वहाँ व्यवहार मिलता है और जो इज्जत मिलती है, क्या वो वही इज्जत है जो कि उसने अपने जो भी जीजा आए थे और अपनी बहन आई थी उनको दी थी? देखा जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर वहाँ वहाँ की बात देखी जाए तो वो उसको भी वो कुछ ना तो बयान करता है, ना कहता है, ना ही जो है उस मतलब किस तरह के व्यक्ति है समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ बर्दाश्त हो रही है, बर्दाश्त हो रही है, बर्दाश्त हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि उसमें अकल नहीं है या वो सोच समझता नहीं है। घर से टाइम दिखाते हैं 12 बज के कुछ मिनट पे निकल रहे हैं और 1:15 स्टेशन पे पहुंचते हैं, और स्टेशन पे पहुंचते ही जो डब्बा जो ये कहती है, देखिए अब हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या है। क्लियर दिखाता है कि किस तरह का रिस्पेक्ट और किस तरह की जो चीज़ें उनको ऑफ़र हो रही हैं या मिल रही हैं। लोग जो बात करते हैं, क्या वो बात सही नहीं है कि वो जो है ये जो किया गया है ये सारा सारा, इसका पीछे कुछ और बात है, और सारा सारा फिर दोबारा से वही आ जाता है, पैसे का खेल है। तो पैसे के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो ये बेसिकली एक नज़रिया लगा कि जो व्यक्ति है उसका जो उसके हाव भाव और जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो सबके सामने लाया जाए, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी यहाँ इस फैमिली के साथ में रहती है। दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और जो बाकी सब भक्त लोग हैं वो बस इसको देख के ही खुश हो जाते हैं कि जो दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या हम जो बात कर रहे हैं, फैमिली में इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, बड़ों को बहुत ज़्यादा, बुज़ुर्गों को इज्जत मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, उनको सहारे की ज़रूरत है तो उनको सहारा मिलना चाहिए। क्या हम गलत कर रहे हैं? ये तो इनके जो व्यूवर्स हैं ना वही बताएंगे कि ये बात गलत है या वो जो दिखाते हैं वो बात सही है। तो कुल मिला के ये है कि हिपोक्रेसी जारी है और पूरी तरीके से जारी है, और सिर्फ फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। तो हर चीज़ में देखा जाए तो फाइनेंशियली ये मोटिवेटेड हो रहा है और इसी तरीके से चल रहा है। तो बस यही था आज का पॉडकास्ट, एक व्यक्ति को सामने लाने की कोशिश थी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सबको खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं जो कि हमारे को आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।